नमस्कार साथियों। देश को 74 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्र हुए, 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। पूरा देश, देशवासी ये कामना कर रहे हैं कि देश में उन्नति हो, देश के अंदर विकास हो। जहाँ देशवासी एक तरफ देश की उन्नति के लिए लगातार प्रार्थना और सभाएं कर रहे हैं, वहीं पर देश की जो सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, मैं समझता हूँ ये सरकारों का दायित्व बनता है, उनकी जवाबदेही बनती है कि देश ने आखिर क्या तरक्की की। भाषणों में और बातों में बहुत अच्छा लगता है देश के प्रधानमंत्री को सुनना और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनना। साथियों, मैंने एक खबर सुनी, इसमें कहा गया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल साहब आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा किस चीज़ के लिए आशीर्वाद यात्रा? मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल बीजेपी को एमसीडी में हो गए, 7 साल दिल्ली में केजरीवाल साहब को हो चुके हैं। आखिर 15 साल में एमसीडी की क्या हालत है, मुझसे बेहतर तमाम दिल्लीवासी जानते हैं। 7 साल में दिल्ली के अंदर अरविंद ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली को क्या दिया, ये बेहतर समझते हैं। लेकिन पिछले इस कोविड काल में जो परिस्थितियां उभर करके आई हैं, मैं उस आधार पर इन दोनों लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आशीर्वाद किस चीज़ के लिए? दिल्ली के भाईचारे के लिए? जहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगे हुए, वहीं पर एक चर्च टूटने की घटना सामने आती है, क्या इस चीज़ के लिए आशीर्वाद? क्या दिल्ली के युवाओं को दोनों ही पार्टी के नेताओं ने, 8 लाख अरविंद ने और लगभग 2 करोड़ देशवासियों को देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात कही, क्या उस चीज़ के लिए आशीर्वाद? दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद? जो देखा कि एक मानसून में ही जिस तरह से लोधी कॉलोनी जैसी कॉलोनी में नाव घूम जाती हैं, जगह जगह जल भराव, जगह जगह सड़कों का धंसना, इस चीज़ के लिए? क्या दिल्ली के अंदर कोविड काल में सांसों के लिए तरसते हुए लोग, ऑक्सीजन की कमी से भटकते हुए परिजन और ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों के लिए, क्या उस चीज़ के लिए आशीर्वाद? मैं समझता हूं कि बीजेपी को और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद को ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कोविड काल में दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया हो, बसों की स्थिति, ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, सड़कों की हालत क्या है। आखिर आप आशीर्वाद किस चीज़ के लिए, ये खुद से प्रश्न करिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, आशीर्वाद छोड़ करके इन लोगों को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और जवाब देना चाहिए दिल्ली के उन मुद्दों का, बेरोजगारी को लेकर के, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लेकर के, स्लम बस्तियां जो 675 स्लम हैं जिनको मकान देने का सपना दिखाया गया, जहां झुग्गी वही मकान का नारा दिया गया, आखिर कहां है उनका न्याय? इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन इनसे सवाल पूछेगी, अलग अलग विषय पे पूछेगी, एक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कि आखिर आपको आशीर्वाद देकर के ही तो पहुंचाया था, तभी आप सत्ता पे काबिज हैं, तभी आप मुख्यमंत्री हैं, तभी आप दिल्ली के अंदर पिछले 15 वर्षों से हैं। आशीर्वाद लेकर के ही आपको जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन आप हर मोर्चे पर विफल साबित हुए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको आशीर्वाद नहीं, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। यही मैं दिल्ली वासियों की तरफ से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।